जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 14 कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। और ये हमारा अंतिम सेट है जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, आपको सारे प्रश्नों को करवाया जाएगा। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस सेट के बाद हिंदी या फिर सामान्य अध्ययन की क्लास को लाया जाए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आप लोग इस सेट को ज़रूर से ज़रूर हल कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्न को हल किया है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी ही आएगा और एग्ज़ाम जल्दी ही लिया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1471 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने शांति निकेतन के चीनी भवन की दीवार पर नटीर पूजा नामक भित्ति चित्र का निर्माण किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? तो तैल चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध था वह राजा रवि वर्मा जी थे। वंडर ऑफ एज नादिर उज जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने किसको दी थी? तो वह अबुल हसन को दी थी। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो यह मंगला है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट डैश पर बनी है। माइकल एंजेलो छत पे बनी है। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित द लास्ट जजमेंट जो है वो बनी है छत पर। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में निर्मित रामपुरवा बुल कैपिटल किसके बीच में है? तो यह राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किस शहर को नीली पॉटरी के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र अजंता के किस गुफा में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1। पद्म पानी का चित्र जो है वो अजंता की गुफा संख्या 1 में है। प्रथम अखबार विज्ञापन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह प्रकाशित हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1704 में। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ था? तो यह हुआ था नंदलाल बोस के निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अजंता गुफाओं का निर्माण का जो काल था वह काल था 200 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व। राजा कृपाल 1678 से 1731 डैश के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसोली स्कूल। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? तो यह प्रथम चित्र जो था वह पाब्लो पिकासो का था। पटना शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? पटना शैली का प्रमुख चित्रकार सेवक राम था। पटना शैली का जो प्रमुख चित्रकार था वह सेवक राम था। अगला प्रश्न है हमारा, तूतीनामा कब लिखा गया? तो तूतीनामा कब लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1560 से 1568 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संसार चंद। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? तो संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? राग माला कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय थे, तो वह थे राधा कृष्ण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल हसन की कृति फार्म स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री कहाँ
के चित्र में संग्रहित हैं? तो वह संग्रहित है इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। पहाड़ी चित्रकला का उदय स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो शकुंतला जो प्रसिद्ध चित्र है वह राजा रवि वर्मा का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। उस चित्रकार का नाम बताना है जिसने जहांगीर ने चित्रकला में उत्कृष्टता के लिए नादिर उस जमा यानी वंडर ऑफ द एज के रूप में क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो वह थे अबुल हसन। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अमूर्त कला का प्रथम घोषणा पत्र किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1910 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? तो यह नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई थी। अलोरा की कौन सी गुफा में बुद्ध उपदेश देते हुए निर्मित हैं? तो यह गुफा संख्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी गुफा संख्या 5 है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र प्रति सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो 24। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो यह प्रसिद्ध चित्र है बोधिसत्व पद्म पानी का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यतावासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यतावादी जो है वह पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस शहर में हवा का महल, क्वेश्चन क्या था? किस शहर में हवा का महल यानी हवा महल स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। किस शैली में भगवान बुद्ध को केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध को केस तथा मूंछों से युक्त बनाया गया है गांधार शैली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के शासनकाल के चित्रकार कौन थे? तो वह थे मीर सैयद अली, दशवंत, बसावन और मुकुंद जमाल आदि। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ब्लू न्यूड की चित्रकारी किसने की थी? किसने की है? 1899 से 1900 के बीच में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रंग जो मिट्टी से प्राप्त किए जाते हैं डैश मतलब जो कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं खनिज रंग। जो मिट्टी से रंग प्राप्त होता है उसे कौन सा रंग बोलते हैं? खनिज रंग। सडंग में है, सडंग में क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थाई भाव, विभाग, अनुभाव ये किसके अवयव हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च नवजागरण काल के पाश्चात्य मैनरिज्म की कला का सशक्त उदाहरण है माइकलएंजेलो द्वारा चित्रित द लीबिया जादूगरनी कहाँ है? वह कहाँ है? तो यह सिस्टाइन चैपल की छत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द एडोरेशन ऑफ मार्जी किस यूरोपीय कलाकार द्वारा चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो द विंची। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्कृष्ट अवशेषों में व्यापक विस्तार में मिले अवशेष किसके हैं? तो यह अवशेष सुव्यवस्थित नगर योजना के अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दशावतार गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? दशावतार मंदिर है तो यह है अलोरा गुफा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अलोरा गुफा कहाँ स्थित है।
अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में फाइटिंग बुल विषय पर एक चित्रकारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1 है। दूरदर्शन का लोगो डिजाइन डैश ने किया। तो यह किसके द्वारा किया गया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामसूत्र की टीका यानी जय मंगला के लेखक कौन थे? तो जय मंगला के लेखक पंडित यशोधर थे, या यशोधर पंडित बोलिए। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यह जयपुर के राजा जय सिंह के दरबार के प्रख्यात विद्वान थे। कौन? पंडित यशोधर। वाकयत ए बाबरी की अकबरकालीन प्रति में कितने हिंदू चित्रकारों का उल्लेख है? तो यह 19 है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार था, वह कौन था? साल्वाडोर डाली। बूंदी चित्र शैली की रंग योजना है, तो यह रंग योजना चटकीली है। 1952 में W.G. आर्चर ने पहाड़ी चित्रकला की विविध शैलियों को शोधपूर्ण व विश्लेषणात्मक अध्ययन में अपनी किस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ताजमहल का वास्तुकार कौन था? यहाँ पे बताना है ताजमहल का वास्तुकार। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी था। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? तो वह चैत्य प्रार्थना कक्ष को कहा जाता है। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट ड्यूरर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत माता की चित्रकला का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की चित्रकला का निर्माण किया गया था। राजा रवि वर्मा ने कृतियों का संग्रह गुजरात के किस संग्रहालय में है? गुजरात के किस संग्रहालय में है बताना है, तो वह महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम बड़ोदरा में है। और यह कमेंट करके बताना है कि राजा रवि वर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स चित्र संग्रहित है, वह संग्रहित है द लुव्र म्यूजियम में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अशोक स्तंभ किसके बने थे? अशोक स्तंभ जो बने थे वह चुनार सैंडस्टोन के बने थे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चुनार सैंडस्टोन से अशोक स्तंभ बने थे। उस महाराजा और कला प्रेमी का नाम बताइए जिन्होंने जयपुर को बसाया था। तो जयपुर को बसाया गया था सवाई जय सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो विहार गुफाओं को चैत्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है हमारा विहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? तो वह चैत्य भी कहा जाता है, चैत्य ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? राइट आंसर है। विहार गुफा पूछा गया है इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इन चैत्य गुफाओं को जो बनवाया गया था इन्हें संघाराम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये दोनों हो जाएगा, चैत्य भी और संघाराम भी, इसीलिए ऑप्शन डी भी इसमें सही हो जाएगा। किंतु सेट के अनुसार इसका राइट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर सी संघाराम। अगला प्रश्न है हमारा सीसी निम्नलिखित में से किसकी माप इकाई है? सीसी माप इकाई जो है वह ऑप्शन नंबर सी समाचार पत्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
सती नामक पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस के द्वारा सती नामक पेंटिंग बनाई गई थी। अजंता की जातक कथाएं व्यक्त करती है, तो यह करती है बुद्ध के जीवन का। अजंता की जातक कथाएं जो व्यक्त करती हैं वह बुद्ध के जीवन का व्यक्त करती हैं। पुस्तक बशौली पेंटिंग किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MS रांधवा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से घनवादी कलाकार हैं, तो घनवादी कलाकार कौन है? उपरोक्त में से एक से अधिक है। कंपनी शैली का मुख्य अध्येता डैश थी? कंपनी शैली की मुख्य अध्येता डैश थी? वह थी ऑप्शन नंबर बी मिसेज आर्चर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चित्रित ग्रंथ तूतीनामा की विषय वस्तु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तोते की प्रेम कथा। संबद्धता का सिद्धांत संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमाण से है। संबद्धता का सिद्धांत जो है वह प्रमाण से है। अगला प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित है? तो गीत गोविंद के जो विषय है वह संबंधित है वह प्रेम से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह मेवाड़ शैली के अंतर्गत मेवाड़ के गोगुंदा नामक स्थान में क्या है? एक चित्रित ग्रंथ है यह गीत गोविंद। राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो वह है राजस्थानी और हिंदू शैली। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां चित्र में गिलहरी बनाने वाले चित्रकार का नाम था? उनका नाम था अबुल हसन। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वैष्णव धर्म पे आधारित रही है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ से संबंध है? वह राजा रवि वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्शन पेंटिंग के सबसे महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक का पहचान करना है। एक्शन पेंटिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक्शन पेंटिंग इसमें से कोई नहीं है। जैक्सन पोलॉक ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है कोई भी। प्रसिद्ध कलाकार कौन है एक्शन पेंटिंग के? तो वह जैक्सन पोलॉक हैं, जो कि अमेरिकी कला के एक क्या थे? प्रणेता यानी नेता, जो कि पोलॉक को सम्मानित किया गया था। बंगाल कला स्कूल का प्रतिनिधित्व कौन सा कलाकार करता है, जो कला भवन शांति निकेतन के 1922 में प्राचार्य थे? तो वह नंदलाल बोस जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें भारतीय कला का धार्मिक वैविध्य निरूपित हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अलोरा की गुफाएं। एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संपादकीय को दर्शाया जाता है, तो वह है एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो यह निर्माण काल 7वीं शताब्दी है। 7वीं शताब्दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण में कौन सी सामग्री प्रस्तुत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईंट पकाई हुई। ढूढ़ांड शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जयपुर शैली। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न मौर्यकालीन राजाओं को उनके सही ऐतिहासिक क्रम में क्या करना है? बताना है। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, अशोक और दशरथ। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? तो वह अकबर ने प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी मुगल शासक अकबर को मुगल चित्रकला का जनक माना जाता है। हमारा इस सेट का यानी सेट भी कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, शॉक टैक्टिस किसने प्रारंभ की? तो यह हेनरी माथिस के द्वारा
क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो हमारा सेट भी कंप्लीट हो चुका है, 15 सेट, और ये सभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हिंदी का क्लास पहले कंप्लीट करवाया जाए या फिर सामान्य अध्ययन का। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आप लोग वीडियो एक जगह आप लोग ज़रूर जा कर के देखिएगा।